हम आज पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। इसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे और कुछ शॉर्टकट भी पढ़ेंगे और जहाँ ज़रूरी होगा उसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सुधार और आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनका जन्म यानी राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर, बंगाल के राधानगर के एक गांव में हुआ था। ये कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक थे, यानी पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी शिक्षा के ये समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित था। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के यानी एक ईश्वर के सिद्धांत पर आधारित था। संवाद कौमुदी यानी बंगाली भाषा तथा मिरात उल अखबार ये फारसी भाषा में 2 पत्र लिखते थे। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार 2 पत्र का प्रकाशन करते थे। 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में ही कर दिए थे, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ, जिसके कारण केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहीं बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। यानी राजा राम मोहन, पहले इनका नाम सिर्फ मोहन राय था, बाद में इनको राजा राम मोहन राय कहा जाने लगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में हो गई। इनकी समाधि भी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में स्थित है। हिंदू कॉलेज स्थापित किए। 1817 में हिंदू कॉलेज और 1822 में एंग्लो हिंदू कॉलेज तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव रखी। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित कराने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी यह लड़कों और लड़कियों की उम्र निर्धारित किया, इस अधिनियम के द्वारा निर्धारित किया गया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहीं कहीं संस्कृत में दिया है तो लुसेंट में, जबकि हिंदी में दिया है, लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। स्वतंत्र भारत के पश्चात मौलाना आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया वो दयानंद सरस्वती थे। इनके बाद 1906 के कांग्रेस का अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने
स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बंगाली नेता राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था, परंतु सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। 1829 के जो सती प्रथा का कानून पास हुआ था, उसमें राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, यानी प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के सुकरात एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया 1897 में। विवेकानंद विश्व धर्म संसद यानी शिकागो, अमेरिका के शिकागो में 1893 में भाग लिए थे। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। इनके विचारों का वर्णन अल्मोडा टू कोलंबो पत्र में किया गया है। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण था, जिनके संसार के सबसे महत्वपूर्ण देन अध्यात्मवाद था। विवेकानंद द्वारा अनेक पुस्तक लिखी गई, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग आदि। विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा नामक पुस्तक में किया गया है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में है। यह सोसाइटी एनी बेसेंट के प्रयत्नों से स्थापित की गई। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक सर हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को कानूनी रूप यानी कानूनी जमा पहनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1851 में नौरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी S.N. बंगाली तथा R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाए स्नान सभा गठित की गई। सभा के सदस्यों को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से रफ्त गुप्तार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा इनका एक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी का ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत भी रामास्वामी नायकर ने की थी। इनका जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले और एक और गुलामगिरी पुस्तक है जिनके लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। होम रूल आंदोलन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को शामिल होने की अनुमति नहीं थी। सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन गुरु राम सिकुका द्वारा शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। यही पूछता है कि लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को एग्जाम में इसी तरह पूछता है लोक हितवादी किसे कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख। 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी द्वारा
किया गया। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा किया महिला को उत्थान हेतु किया गया। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। बहुजन समाज के संस्थापक बाल मुकुंद राव पाटिल थे। पश्चिमी भारत के प्रमुख समाज सुधारक टी के कर्वे महिला शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। तहजीब उल अखलाक यानी जिसको हिंदी में सभ्यता और नैतिकता कहते हैं नामक पत्रिका का संपादक सर सैयद अहमद खान थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन पढ़ लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन उनके नाम पढ़ लेते हैं। आत्मीय सभा ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 28 में ब्रह्म सभा, धर्म सभा राधाकांत देव। इन्होंने हिंदू सती प्रथा के समाप्ति का विरोध किया था। इनका मानना था कि सती प्रथा लागू रहना चाहिए, परंतु राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा उन्मूलन का कानून पारित कर दिया गया। इस समय सती प्रथा जिस समय पास हुआ उन्मूलन कानून 1829 में, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। 1866 में हुआ था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग एम.जी. रनाडे, आत्माराम पांडुरंग एम.जी. रनाडे और देवेंद्र नाथ ठाकुर थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। और ये संस्थापक केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुआ था। इसकी प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर और एम.जी. रनाडे द्वारा 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की गई। आज समाज दयानंद सरस्वती 1875 में भी मुंबई में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावाट्स्की व हेनरी अलकॉट और एनी बेसेंट ने इसको विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका स्थापना में 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। दक्षिण भारत में इसकी स्थापना हुई थी। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक। इंडियन नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस एम.जी. रनाडे 1887 में इसकी स्थापना हुई और 1897 ईस्वी तक कांग्रेस के जिस पंडाल में कांग्रेस की बैठक होती थी, उसी बैठक के तुरंत बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की जाती थी। लगभग 10 वर्षों तक दोनों साथ चलता रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे द्वारा 1909 में पूना में किया गया था। सोशल सर्विस लीग M.N. जोशी द्वारा 1911 मुंबई में। वीमेंस इंडियन 1930 मद्रास में। रहनुमाई मजदाया स्नान दादा भाई नेहरूजी फरदूनजी H.S. बंगाली द्वारा 1851 में बम्बई में किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला के देवबंद में हुआ था। बहावी आंदोलन सैयद अहमद खां और राय बरेलवी द्वारा पटना इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित सामाजिक सुधार के कुछ पहलू इस प्रकार है। नवजात कन्या हत्या कानून 16 जून के समय 1895 में पारित हुआ था। बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1804 में पारित हुआ था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक के समय राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में, समति आयु अधिनियम लैंसडाउन के समय 1891 में, शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय 1829 में, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय 1837 में, दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के समय 1843 में, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस प्रकार भारतीय पुनर्जागरण का कुछ अंश लगभग समाप्त हो गया।